दिल्ली से चेन्नई तक मची है खलबली। बीजेपी के अंदर ऐसा कौन सा तूफान उठ गया कि पार्टी के ही कार्यकर्ता अब खुलकर जवाब मांग रहे हैं। अन्नामलाई के समर्थकों ने रजनीकांत और अजीत के साथ पोस्टर क्या लगाए। सियासी गलियारों में नई पार्टी से लेकर बड़े विद्रोह तक की चर्चाएं शुरू हो गई। क्या अन्नामलाई बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने वाले हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सस्पेंस चल रहा है जिसने बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई लगातार सुर्खियों में हैं। वजह उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें। हालांकि अभी तक अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। मदुरै में अन्नामलाई समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, लेकिन ये कोई साधारण पोस्टर नहीं है। इनमें अन्नामलाई को तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारों रजनीकांत और अजीत कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन पोस्टरों का संदेश क्या है? क्या समर्थक अन्नामलाई को बीजेपी से अलग एक बड़े तमिल नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ समर्थन प्रदर्शन है या फिर आने वाले किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की झलक? यही सवाल इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा चल रही थी कि अन्नामलाई बीजेपी से अलग होकर अपना राजनीतिक रास्ता चुन सकते हैं। इन अटकलों के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं की बेचैनी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव आर योगेश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अन्नामलाई को लेकर फैल रही अफवाहों ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। योगेश का कहना है कि कई कार्यकर्ता चिंतित हैं, जबकि कुछ लोग पार्टी से दूरी बनाने तक का विचार कर रहे हैं। यानी हालत ऐसी है कि अब कार्यकर्ता ही नेतृत्व से जवाब मांग रहे हैं। योगेश ने प्रदेश अध्यक्ष नेनार नागेंद्रन से अपील की है कि वह वीडियो संदेश या आधिकारिक बयान जारी करें, स्थिति स्पष्ट करें ताकि अफवाहों पर विराम लग सके और कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अन्नामलाई को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीजेपी को एक और झटका तब लगा जब पार्टी की मछुआरा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष एमसी मुनुसामी ने इस्तीफा दे दिया। भले ही उनके इस्तीफे की आधिकारिक वजह कुछ भी बताई जाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उसे असंतोष की कड़ी माना जा रहा है, जिसकी चर्चा पिछले कई हफ्तों से हो रही है। अब जरा समझते हैं कि आखिर अन्नामलाई की नाराजगी की चर्चा क्यों हो रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई जब तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन फिर से बहाल हुआ और उसके बाद पार्टी नेतृत्व में बदलाव किया गया। अन्नामलाई की जगह नेनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से लगातार ऐसी खबरें आती रही कि अन्नामलाई इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। याद दिला दे कि 2021 विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई खुद मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं हाल के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय पूरे राज्य में पार्टी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। और फिर आया 2 जून का दिन। अन्नामलाई सीधा दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। आधिकारिक तौर पर बैठक में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि अन्नामलाई को किसी जल्दबाजी वाले फैसले से बचने की सलाह दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली रवाना होने से पहले खुद अन्नामलाई ने पत्रकारों से कहा था कि कृपया प्रतीक्षा करें, हम 2 दिन में बैठकर बात करेंगे। बस यही बयान अब राजनीतिक पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है, क्योंकि 2 दिन की उस प्रतीक्षा में तमिलनाडु की राजनीति कई सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या अन्नामलाई बीजेपी में बने रहेंगे? क्या पार्टी नेतृत्व जल्द सभी अटकलों पर विराम लगाएगा? या फिर तमिलनाडु की राजनीति में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आहट अभी सिर्फ पोस्टर्स और अफवाहों के जरिए सुनाई दे रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है
या अन्नमलाई को लेकर उठी ये सियासी आंधी बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुकी है और आने वाले दिनों में हर नजर सिर्फ एक शख्स पर टिकी रहेगी कि अन्नमलाई। आपको क्या लगता है, क्या अन्नमलाई बीजेपी में ही रहेंगे या फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.